हेलो गाइस, वेलकम बैक शिखा.sc's। आज यहाँ पर नेट एग्ज़ाम जो कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट है उसमें हम देखेंगे यूनिट 8 का पार्ट थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन एंड कंपाइलर के अंतर्गत थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में फॉर्मल लैंग्वेजेस क्या क्या होती हैं। ओके, तो फॉर्मल लैंग्वेजेस में और हम पहचानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन सी लैंग्वेज है और उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम जानेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। इसमें हम देखेंगे ग्रामर, लैंग्वेज और मशीन वगैरह कैसे क्या होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सो फॉर्मल लैंग्वेज की बात करें तो फॉर्मल लैंग्वेज क्या होते हैं। जो थ्योरी ऑफ फॉर्मल लैंग्वेज इज एन एरिया विद अ नंबर ऑफ एप्लीकेशन इन कंप्यूटर साइंस। जो नंबर ऑफ एप्लीकेशन होते हैं फॉर्मल लैंग्वेज का यूज़ करके, उसको हम कहते हैं फॉर्मल लैंग्वेज। ओके, द थ्योरी ऑफ फॉर्मल लैंग्वेज इज एन एरिया विद अ नंबर ऑफ एप्लीकेशन इन ए कंप्यूटर। जो एप्लीकेशन होते हैं कंप्यूटर में, उनको हम क्या कहते हैं, फॉर्मल लैंग्वेजेस के यूज़ करके वो बनती हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन की बात करें तो जो भी हमारी ऑटोमेटिक मशीन होती हैं वो होता है ऑटोमेटा के अंतर्गत आता है। ओके, देन उसके बाद अगर लिंग्विस्टिक ने क्या किया था 1950 के पहले, ये डिस्क्राइब करने की कोशिश की थी कि स्ट्रक्चर क्या होगा किसी भी सेंटेंस का। तो उसके लिए उन्होंने ग्रामर रूल दिए थे कि कैसे क्या इसके कंप्यूटर की लैंग्वेज के लिए ग्रामर होगा। देन उसके बाद उन्होंने आगे इसी में वर्क किया था। तो ये देखिए 1950s में ही ट्राई किया था इन लोगों ने कि सेंटेंस के स्ट्रक्चरल डिस्क्रिप्शन क्या होगा। नेक्स्ट, अगर हम इसके ग्रामर के फॉर्म की बात करें तो आप देख सकते हैं कि फ्रेजल स्ट्रक्चर जो होता है, ठीक है, ग्रामर का क्या होता है। तो यहाँ पर आप देखिए कि इसमें 4 पार्ट होते हैं। ये एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, नेट के एग्ज़ाम में, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर VN जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है वेरिएबल को। ओके, एंड समेसन जो है वो इनपुट सिंबल होते हैं, बट वो जो होते हैं उनको एलिमेंट्स या टर्मिनल कहा जाता है। जो भी इनपुट होते हैं इनमें उनको टर्मिनल कहा जाता है। P जो है प्रोडक्शन होता है, मतलब प्रोडक्शन रूल होते हैं। और S हमारे क्या होते हैं, स्टार्टिंग सिंबल होता है। ठीक है, अभी इसको यहाँ पर देखें तो VN इज़ ए फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट हुज एलिमेंट और कॉल्ड वेरिएबल। तो VN जो होते हैं वो नॉन एम्प्टी, फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट होते हैं जिनके एलिमेंट क्या कहलाते हैं, वेरिएबल कहलाते हैं। देन उसके बाद अगर समेसन की बात करें तो ये भी नॉन एम्प्टी सेट होते हैं जिनके एलिमेंट्स क्या हैं, टर्मिनल्स कहलाते हैं। तो टर्मिनल आप याद रखिएगा, स्मॉल लेटर को टर्मिनल कहते हैं और वेरिएबल जो है कैपिटल लेटर को कहते हैं। तो ये कैपिटल लेटर हो गए और ये आपके स्मॉल लेटर हो गए। अब बात करते हैं प्रोडक्शन की। P फॉर प्रोडक्शन, तो ये एक सेट ऑफ रूल्स होता है। ओके, जिसे प्रोडक्शन रूल भी कहते हैं हम। ऐसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं कि A हमें क्या प्रोड्यूस कर रहा है, B। दैट मीन्स कि A के प्लेस में हम B लिख सकते हैं। ओके, देन उसके बाद S की बात करें तो ये स्पेशल वेरिएबल है जो कि स्टार्टिंग सिंबल कहलाता है। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि ग्रामर बेसिकली क्या होता है थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन के अंदर। यहाँ पर इस टेबल को समझना काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं। अब कैसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, एक तो आपका देखिए यही पूछ लेता है कि किस ग्रामर या किस लैंग्वेज के अंदर जो है कौन सी मशीन वर्क करती है। अब यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर टाइप 0 जो ग्रामर है उसके अंदर हमारी ट्यूरिंग मशीन जो है वो काम करती है। अब यहाँ पर टाइप 1 ग्रामर की बात कर लें तो यहाँ पर आप देखिए लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा जो है वो मशीन वर्क करती है। टाइप 2 के अंदर देखें तो वहाँ पर पुश डाउन ऑटोमेटा वर्क करता है। देन टाइप 3 के अंतर्गत देखें तो वहाँ पर फाइनाइट ऑटोमेटा मशीन जो है वो वर्क करती है। अच्छा, यहाँ पर अगर सबसे कम पावरफुल मशीन कोई है तो वो है टाइप 3 लैंग्वेज, टाइप 3 ग्रामर, जो कि काफ़ी कम पावर इसे होता है। उसके बाद अगर पावर किसी को होता है तो टाइप 2 को होता है। देन सबसे मतलब कि टाइप 2 से ज़्यादा अगर पावर होता है तो वो टाइप 1 होता है, और सबसे ज़्यादा देखें तो टाइप 0 को पावर होते हैं। अब अगर बात कर लेते हैं कि इसको पहचानते कैसे हैं या फिर लैंग्वेज कौन सी होती है, तो टाइप 3 के लिए रेगुलर लैंग्वेज यूज़ करते हैं, टाइप 2 के लिए कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज यूज़ करते हैं, और टाइप 1 के लिए कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज यूज़ करते हैं। और रिकर्सिव, इनरूवेबल या फिर अनरिस्ट्रिक्टेड जो लैंग्वेज होती है वो हमारी टाइप 0 के आती है। इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, इसलिए अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर हम इसे कहते हैं। तो ये ज़रूर से ध्यान रखिएगा क्योंकि इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं और नेट में इस टेबल से आपका कम से कम एक क्वेश्चन तो आना तय है। तो बहुत ध्यान से इसको समझिएगा।
देन उसके बाद अगर हम बात करें कि हम आइडेंटिफाई कैसे करें कि ये कौन सी टाइप की लैंग्वेज है या फिर कौन सी टाइप की ग्रामर है या फिर कौन सी लैंग्वेज है, तो उसे हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। अगर हमारे पास देखिए दो हिस्से हो गए, एक लेफ़्ट और एक राइट, तो ये एरो के जो भी लेफ़्ट साइड में हैं वो लेफ़्ट कहलाएंगे और जो भी राइट साइड में है वो राइट कहलाएंगे। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कि इसके लिए क्या है कि LHS यानी लेफ़्ट हैंड साइड जो है कंटेन्स एट लीस्ट वन वेरिएबल, कम से कम एक वेरिएबल इस लेफ़्ट हैंड साइड में होना चाहिए। लेफ़्ट हैंड साइड में वन वेरिएबल एटलीस्ट होना चाहिए। ओके, और इस साइड में आपका कितने भी वेरिएबल हो सकते हैं, कितने भी टर्मिनल हो सकते हैं, बट जो टाइप 1 के लिए टाइप 0 के लिए रूल है वो ये है कि आपका लेफ़्ट हैंड साइड में वन वेरिएबल होना ही चाहिए, तभी टाइप 0 ग्रामर होगी। यहाँ पर टाइप 0 की बात ख़त्म करके टाइप 1 की तरफ मूव करते हैं। तो आप देखिए इससे क्या मतलब चल रहा है, ये आप सभी को पता है कि ये सिंबल लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो आपकी लेफ़्ट हैंड साइड में लेंथ है वो कम होनी चाहिए या फिर बराबर होनी चाहिए राइट हैंड साइड वाली लेंथ के। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर हमारे यहाँ पर 2 लेंथ है और यहाँ पर 3 लेंथ है तो हमारा ये फुलफिल कंडीशन कर रहा है और टाइप 1 ग्रामर हो जाएगी। ओके, अब इसको समझने के लिए हम करते क्या हैं कि मान लीजिए हम एक ले लेते हैं। अब जैसे ये देखिए आप, यहाँ पर A 1 सिंगल है बट यहाँ पर A और B 2 हैं, तो यहाँ पर A जो है 1 हुआ और यहाँ पर A B 2 हुए। दैट मीन्स कि ये टाइप 1 ग्रामर भी होगी। ओके, अभी इसमें टाइप 2 की तरफ देखते हैं, फिर इसमें जो कन्फ्यूज़न हो रहा है उसको हम रिमूव करेंगे। अगर तो यहाँ पर एक बात ये समझ लीजिए कि टाइप 0 सभी ग्रामर जो है टाइप 0 तो होंगी ही। ओके, उसके बाद धीरे धीरे वो इनके पावर जैसा लो होते जाते हैं, यानी कि टाइप 1 ग्रामर टाइप 0 तो होगी लेकिन टाइप 0 ग्रामर टाइप 1 नहीं होगी, ज़रूरी नहीं है कि होगी। ओके, इस बात को माइंड में ज़रूर रखिएगा। अब बात करते हैं टाइप 2 की तरफ। तो 2 में ये है कि LHS कंटेन सिंगल वेरिएबल, यानी कि आपका LHS जो है सिंगल वेरिएबल होना चाहिए, 2 वेरिएबल नहीं होने चाहिए, सिर्फ और सिर्फ सिंगल वेरिएबल होना चाहिए। यहाँ पर कोई भी आपका वो है क्या नाम है जो स्मॉल सिंबल हैं वो नहीं होने चाहिए, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल होने चाहिए। ये ध्यान रखिएगा LHS साइड में, तभी आपका टाइप 2 ग्रामर होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। बात करते हैं टाइप 3 ग्रामर की। तो टाइप 3 में रूल क्या है कि आपका ये फॉलो टाइप 2 तो होना चाहिए, दैट मीन्स कि LHS में आपका 1 वेरिएबल होना चाहिए। और RHS में आप देखिए तो T स्टार क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टर्मिनल को, यानी कि स्टार का मतलब होता है कि आपका 0 या फिर 0 से ज़्यादा, ठीक है, दोनों हो सकते हैं। बट अगर यहीं पे प्लस होता तो हमारा कम से कम एटलीस्ट 1 यहाँ पर होता। तो इन दोनों में एक ये बेसिक डिफरेंस होता है कि स्टार में आप 0 से स्टार्ट करते हैं जबकि प्लस में आप 1 से स्टार्ट करते हैं, जहाँ कहीं तक भी जा सकते हैं, इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखिएगा, एग्ज़ाम में इस तरीके के क्वेश्चन आ भी जाते हैं तो काफ़ी अफसोस होता है कि इतनी सिली मिस्टेक कर दी, मुझे इतना बेसिक सा याद नहीं था। तो इसमें हम देखें तो किस तरीके का पहचानेंगे कि V यहाँ पर वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है, T टर्मिनल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर इस तरीके की स्ट्रिंग बन रही है V और T स्टार V, या फिर V और V T स्टार और V T स्टार, दैट मीन्स कि आप देखिए टर्मिनल देन वेरिएबल, वेरिएबल देन टर्मिनल, या फिर सिर्फ टर्मिनल। तो इस तरीके का अगर बन रहा है तो आपका क्या होना चाहिए, टाइप 3 लैंग्वेज होना चाहिए। अब अगर पावर की बात करी थी हमने तो सबसे पावरफुल जो थी टाइप 0 थी, फिर टाइप 1, फिर टाइप 2, टाइप 3, यानी कि टाइप 0 जो है आपकी सभी ग्रामर को कंटेन करेगा, टाइप 1 जो है 2 और 3 को कंटेन करेगा, टाइप 2 जो ग्रामर है वो 3 को कंटेन करेगा, यानी कि 3 जो है किसी को भी कंटेन नहीं करेगी। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर जो n रिप्रेजेंट कर रहा है ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो ट्यूरिंग मशीन और नॉन डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन या फिर सभी में n लगा हुआ है, दैट मीन नॉन डिटर्मिनिस्टिक की बात कर रहे हैं। तो इनके पावर की हम बात करें कि 2 टाइप की मशीन है, एक डिटर्मिनिस्टिक और नॉन डिटर्मिनिस्टिक, तो कौन सी इक्वल होगी और कौन सी नहीं इक्वल होगी। तो यहाँ पर आप देखिए कि सिर्फ एक जो है हमारी पुश डाउन ऑटोमेटा यानी डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा और नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा सिर्फ इक्वल नहीं होंगे इनके पावर, बाकी सारे में ट्यूरिंग मशीन, लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा और फाइनाइट ऑटोमेटा, ये सभी के पावर जो है इक्वल होंगे। तो आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल भी रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।